खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के बाबरकत दिन के लिए, जिसमें खुदा ने फिर मौका बख्शा कि चंद लम्हों के लिए हम उसकी आवाज़ पर कान लगा सकें। जब खुदा कलाम करता है तो मुर्दा दिल ज़िंदा हो जाते हैं। जब खुदा कलाम करता है तो गुनाहगार तौबा करके खुदा की तरफ फिर आते हैं और हमेशा की ज़िंदगी पा लेते हैं। जब खुदा कलाम करता है तो बहुत सारी इंसानी ज़रूरतें पूरी होती हैं, मुर्दे ज़िंदा होते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं और इंसान के दिल रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। आज जो बाइबल मुक़द्दस में मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए हवाला तलावत किया गया है, इसमें दो बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। पहली बात यह कि इंसान कमज़ोर है। लिखा किसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है। दूसरे नंबर पर हम ये सीखेंगे कि दुआ किस तरह करना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। इंसान जब इस दुनिया में आँख खोलता है तो पैदा होने से लेकर मरने तक ये साबित करने की कोशिश करता रहता है कि जितना समझदार मैं हूँ उतना समझदार और कोई नहीं, जितना मुझे पता है उतना किसी और को नहीं पता, और जितनी ताकत मेरे पास है उतनी ताकत किसी और के पास नहीं। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि इंसान जो है जब तक जीते हैं हमाकत से, शरारत से जीते हैं और हमाकत उनके दिल में रहती है। ये इंसान की नादानी और बेवकूफ़ी है कि इंसान अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता, लेकिन बाइबल मुक़द्दस बताती है कि इंसान कमज़ोर है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि इंसान कोई भी किसी भी शोबे में या किसी भी काम में कामल नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। मैं बाइबल मुक़द्दस की तशरीह और तफसीर करता हूँ और कामल तौर पर नहीं कर पाता। जो भी इंसान कोई काम करता है वो कामल तौर पर नहीं कर पाता, कुछ न कुछ उसमें खामी, कमज़ोरी और ख़राबी रह जाती है। इसलिए इंसान को ये तस्लीम करना पड़ता है कि इंसान कमज़ोर है। एक शायर ने लिखा है कि ज़रूरत तोड़ देती है गरूरे बेनियाजी को, अगर मजबूर ना होता तो हर बंदा खुदा होता। इंसान किसी न किसी जगह पर आकर आजिज़ हो जाता है, इंसान किसी न किसी जगह पर आकर मजबूर हो जाता है, इंसान को किसी न किसी जगह पर किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, इंसान को किसी न किसी जगह पर किसी के सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ये इंसान की कमज़ोरी की और अलामत है। वाहिद खुदा है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो तमाम इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ना तो उसको सफ़र करने के लिए ट्रेन की, बस की, मोटरसाइकिल की, कार की ज़रूरत पड़ती है, और ना खाने पीने और दीगर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, टीचर की भी ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है, ना जाने कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इससे यह साबित होता है कि हम वाकई ही कमज़ोर हैं और हम इस दुनिया में लाचार और बेबस हैं। मैं जब भी दुआ करता हूं तो अपनी दुआ के पहले अल्फाज में ये बात रिपीट करता कि खुदावंद अपनी कमज़ोरी, लाचारी और बेबसी की हालत में तेरे पास आते हैं। इंसान लाचार है, इंसान कमज़ोर है, इंसान बेबस है। इंसान कुव्वत और ताकतवर उसी वक्त होता है जब खुदा उसके साथ होता है, लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो उस वक्त कुछ भी नहीं है। ज़बूर नवीस ज़बूर तई में बयान करता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, और बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा साथ है तो इंसान मौत की वादी में से भी गुजर जाए तो उसको डर और खौफ नहीं होता, वरना तो इंसान छिपकली से भी डर जाता है, वरना इंसान छिपकली से भी डर जाता है। लेकिन अगर खुदा साथ है, इंसान खुदा को हमेशा अगर अपने साथ महसूस करता है तो चाहे शेरों
की वादी में से गुजरना पड़े, शेरों की मांद में इंसान को डाल दिया जाए, आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाए, किसी जगह पर भी डाल दिया जाए, इंसान डरता नहीं। जब वो उसको पता हो कि खुदा मेरे साथ है तो फिर इंसान को डर नहीं लगता। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। इससे यह साबित होता है कि इंसान खुद कमज़ोर है, इंसान खुद बेबस है, इंसान खुद लाचार है। उसको इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत। आप जानते हैं कि कलीसिया को मसीह का बदन कहा जाता है और इस बदन का जो हेड है वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के अलावा खुदा ने इस बदन को इस तरह मुरक्कब किया है, इस तरह तरतीब दी है, इस तरह बनाया है कि जिस्म का कोई भी अज़ा एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। अगर हाथ ही हाथ होते तो चलना कहाँ से होता? हाथ जो है वो पाँव के बगैर कुछ नहीं, और पाँव जो है वो हाथ के बगैर कुछ नहीं। सारा जिस्म ठीक है, और अगर आँख ही ख़राब है तो इंसान देख नहीं सकता, इंसान चल फिर नहीं सकता। इसलिए खुदा ने बदन को इस तरह से मुरक्कब किया, इसी तरह तरतीब दिया है, इस तरह बनाया है कि जिस्म का कोई भी अज़ाब अपने ऊपर फख्र न कर सके। इसी तरह खुदा ने इस दुनिया में इंसानों को जीने के लिए, इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए, इंसानों को फलाह व बहबूद करने के लिए इस तरह मुरक्कब किया है कि इंसान एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। मैं आपके बगैर कुछ नहीं, आप मेरे बगैर कुछ नहीं। इंसान को खुदा ने इस तरह तरतीब दे रखी है कि हमें हर वक्त किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आप देख लें कि ये जो गटर साफ़ करने वाले, जो सफाई करने वाले, अगर हमारा गटर बंद हो जाए, अगर वो ना हो तो उसको खोलना कितना मुश्किल होता है। सफाई करने वाले वो अपना काम करते हैं, सब्जी फरोख्त करने वाला अपना काम करता है। खुदा ने इंसानों को इस तरह से तरतीब दिया कि हम एक दूसरे की कदर करना सीखें। जब इंसान समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा अफसर हूँ, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, तो किसी न किसी जगह पर ऐसे शख्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है जिसको हम बिल्कुल नालायक, कमज़ोर, घटिया, कमतर, हकीर समझते। इसलिए कभी भी किसी को कमतर नहीं समझना, कभी भी किसी को घटिया नहीं समझना, कभी भी किसी को हकीर नहीं जानना, कभी भी किसी को नाचीज़ नहीं समझना। इसलिए कि खुदा ने हर एक को एक मकसद के लिए बनाया है। इसलिए लिखा हुआ है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम में से कोई भी उस तरह दुआ नहीं कर सकता। अब हम दुआ के बारे में सीखेंगे। अगर आप मेरे साथ लूका की इंजील उसका 11वां बाब निकालें तो फिर हम इस दुआ के टॉपिक पर बात करते हैं। किताब मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11वां बाब और इसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 11वां बाब। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, आए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, आए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ की रोटी हर रोज़ हमें दिया कर, और हमारे गुनाह माफ़ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में ना ला। यहाँ पर एक बात बताई गई है, दुआ का तरीका। शागिर्द आए और कहा कि खुदावंद, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें दुआ करना सिखा। यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, आए हमारे बाप। और जो दूसरा हवाला हमने पढ़ा है उसमें यह लिखा कि जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए, हमें उस तरह दुआ करना नहीं आती। हमने ये OTS की जो क्लासेस हैं, ये OTS की सेमिनरी है, उसमें ये सीखा था कि दुआ करने को क्या कहा जाता है। दुआ करने को खुदा से बातें करना कहा जाता है। दुआ करने को क्या कहा जाता है? खुदा से बातें करना। और आप जानते हैं कि बात करना बड़ा अहम सलीका और तरीका होता है। जब अदालत में केस किसी का होता है या केस चलता है तो लोग लाखों रुपए वकीलों को फीस क्यों देते हैं? वहाँ पर उन्होंने जाकर सिर्फ बातें ही करनी होती है, और बात करने का एक तरीका होता है, बात करने का एक ढंग होता है। लाखों करोड़ों रुपए लोग वकीलों को फीसें देते हैं ताकि जजेस से जाकर बात करें। और बात करना बड़ा अहम तरीका। मैंने एक दफ़ा मैसेज भी दिया था कि सुनना और बोलना इंसानी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है।
और बोलने से मुराद जब हम इंसानों से गुफ्तगू करते हैं वो एक और गुफ्तगू होती है, जब हम बड़ों से गुफ्तगू करते हैं तो वो एक और गुफ्तगू होती है, लेकिन जब किसी अफसर से गुफ्तगू करते हैं तो वो एक और गुफ्तगू होती है, लेकिन जब अदलिया में, अदालत में जजों के साथ गुफ्तगू होती है तो वो एक गुफ्तगू और होती है। लेकिन जब खुदा जो लश्करों का खुदा है, जब उसके साथ गुफ्तगू होती है तो वो बड़ी ही अहम गुफ्तगू होती है। इसीलिए लिखा गया है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हमें नहीं आती। बाज़ औक़ात जब दुआ का कहा जाता है तो मौजू कुछ और दिया जाता है, लेकिन किसी और मौजू पर दुआ कर दी जाती है। जब हम शुक्रगुजारी के लिए दुआ करते हैं तो उसमें सिर्फ तमाम खुदा की दी हुई बरकतों, बख्शिशों, नेमतों के लिए सिर्फ शुक्रिया ही अदा करना चाहिए। जब हम किसी फौतगी के मौके पर बैठे हैं तो वहाँ पर गमज़दा ख़ानदान की तसल्ली और इत्मीनान के लिए दुआ करनी होती है, और जब खाने के लिए दुआ करनी होती है तो सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये खुराक मुहैया की है। जब कलाम के लिए दुआ करनी है तो कलाम सुनाने वाले के लिए दुआ करनी होती है और सुनने वालों के लिए दुआ करनी होती है, ये तरीका होता है। लेकिन जब किसी बीमार के लिए दुआ करनी होती है तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ दुआ होती है, और जब किसी मुसाफिर के लिए, जब उसने सफ़र करना होता है, उसके लिए दुआ करनी होती है तो वो बिल्कुल और मुख्तलिफ दुआ हो जाती है। यानी हर मोड़ पर, हर मौके पर मुख्तलिफ तरीके से दुआ की जाती है, और अगर हम सारी जगह पर एक ही तरीके से दुआ करें तो फिर ये दुआ करने का मौसर दुरुस्त और सही तरीका नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिस तरह हमें दुआ करना चाहिए, हम में से किसी को भी उस तरह दुआ करना नहीं आती। आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम गलती करते हैं। सबसे अहम बात जो है, जब हम दुआ को शुरू करते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी काम का शुरू और किसी भी काम का इख्तिताम जो है वो बड़ा अहम तरीन होता है। और काम अगर अच्छा तरीके से शुरू किया गया तो वो अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुंचता है। जिस तरह ये बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग की जो बुनियाद है अगर वो मौसर है, वो दुरुस्त है, वो अच्छे तरीके से रखी गई है तो जितनी मर्जी इसके ऊपर बिल्डिंग तामीर करें और बिल्डिंग को ख़तरा नहीं होगा। ख़तरा कब होता है? जब उसकी बुनियाद कमज़ोर रखी जाती है। इसी तरह जब हम दुआ शुरू करते हैं, अगर हमने गलत तरीके से दुआ शुरू की है तो वो दुआ बरकत का सबब नहीं बन सकती। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, उसका झगड़ा हुआ है और उसने पर्चा कटवाना है, तो वो किसके नाम दरख्वास्त लिखेगा? पर्चा दिलवाने के लिए लिखेगा बखिदमत जनाब तहसीलदार साहब, ऐसे लिखेगा? क्या लिखेगा? बखिदमत जनाब SHO साहब है। पर्चे की दरख्वास्त जब भी दी जाती है SHO के नाम की दी जाती है, और अगर बंदा तहसीलदार के नाम की दरख्वास्त लिखकर तहसीलदार के पास ले जाए और कहे जी मेरा पर्चा काटें, मेरे साथ फलां शख्स ने ज्यादती की है, तो तहसीलदार क्या कहेगा? कहेगा कि भाई उधर जा। तो जब हमने दुआ करनी है तो किसके नाम से शुरू करनी है? बाप के नाम से, क्योंकि शिगिर्द जब यस्सु के पास आए तो क्या कहा? आए खुदावंद, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शिगिर्दों को दुआ करना सिखाई, तू भी हमें दुआ करना सिखा। तो यस्सु ने क्या कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो कि आए हमारे बाप। कौन कौन यहां बैठा है जो अपनी दुआ का आगाज बाप के नाम से करता है? कौन कौन यहां बैठा है जो अपनी दुआ का आगाज बाप के नाम से करता है? बाज़ औक़ात हम बाप के नाम से दुआ शुरू करते हैं, फिर खुदामंद भी कहते हैं, फिर यस्सु बाप भी कहते हैं, फिर लश्करों का खुदा भी कहते हैं, फिर यहोवा खुदा भी कहते हैं, सब कुछ ही कहते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि SHO के नाम की दरख्वास्त से लिखी, फिर बीच में DPO का भी नाम लिख दिया, तहसीलदार का भी नाम लिख दिया, फिर DC का भी नाम लिख दिया, फिर DO का भी नाम लिख दिया, EDO का भी नाम लिख दिया? कभी ऐसा होता है? अगर ऐसी हम दरख्वास्त लिख कर जाएंगे तो जिसके पास जाएंगे कहेंगे भाई पहले डॉक्टर के पास जा, अपनी अकल का इलाज करा, तो फिर मेरे पास आना। जब भी दुआ करें बाप के नाम से दुआ करें। दुआ रबानी जो है वो दुआ का पैटर्न है, दुआ का तरीकाकार उसमें बताया गया कि कैसे हमने दुआ करनी है। इसलिए जब भी अपनी दुआ का आगाज करें किसके नाम से करें? बाप के नाम से। हम बाज़ औक़ात बाप का नाम लेकर शुरू करते हैं, उसके बाद फिर यस्सु बाप भी कहते रहते हैं, और अंत पर फिर ये कहते हैं कि ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अगर यस्सु ही बाप है फिर बेटा कौन हुआ? समझ आ रही है आपको कि नहीं? अगर यस्सु ही बाप है तो फिर
बेटा कौन है? यीशु ने यूहन्ना के इंजील में फरमाया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। किसके नाम से मांगना है? यीशु के नाम से। और किससे मांगना है? बाप से मांगना है। दुआ का आगाज बाप के नाम से होता है और इख्तिताम कैसे होता है? ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये दुआ मौसर होती है, ये दुआ दुरुस्त होती है। हमने बाज़ों का टीवी पर दुआएं सुनी है, बाज़ों का दुआ का आगाज हम पता कैसे करते हैं? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से। अब जब भी दरख्वास्त को लिखते हैं तो 3 शख्सियतों के नाम की दरख्वास्त नहीं लिखी जाती। जैसे दरख्वास्त का टाइटल क्या होता है? बखिदमत जनाब डीसी साहब। तो ये तो नहीं हम लिखते बखिदमत जनाब डीसी साहब, डीपीओ साहब, ईडीओ साहब। कभी ऐसे लिखा है दरख्वास्त में? लिखते हैं ऐसे? इसलिए जब भी दुआ का आगाज करें सिर्फ वाहिद बाप के नाम से दुआ का आगाज करें। आप उसमें रोमियो के जो लूका की इंजील का 11वें बाब का हवाला पढ़ा, उसमें क्या लिखा है कि जब तुम दुआ करो तो कहो क्या है हमारे बाप। तो बाप के नाम से दुआ का आगाज करना चाहिए। तो फिर जब हम बाप के नाम से दुआ का आगाज करते हैं, फिर हम हमारी जो दरख्वास्त है वो सीधी खुदा बाप के पास जाती है। लेकिन जब हम उल्ट पुल्ट कर देते हैं तो फिर वो दुआ का असर नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि जब भी दुआ का आगाज करें किसके नाम से करें? बाप के नाम से करें। और इख्तिताम किसके नाम से करें? यीशु के नाम से करें। फिर दुआ के दौरान दूसरी बड़ी जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बाप के नाम से दुआ शुरू की। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आय आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ज़िंदगी बख्शी, सलामती बख्शी, सेहत और तंदुरुस्ती दी, तूने हमें हमारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी की। ये तो एक दुआ ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं आय बाप तेरा शुक्र करते हैं, आय बाप तूने हमें रोटी दी, आय बाप तूने हमें कपड़े दिए, तो बार बार बीच में अगर बाप का नाम लेते रहेंगे तो फिर दुआ जो है ना ये बेतरतीबी दुआ बन जाती है। पहले दफ़ा जब हमने कहना है उस वक़्त बाप का नाम लेना, फिर तू या उसकी जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना है। जब हम बार बार बीच में कहते रहेंगे तो इससे ये साबित होता है कि हमें दुआ करना नहीं आती। हम खाना पूरी करने के लिए बार बार बाप बाप खुदा खुदा कहते हैं। इससे नुकसान नहीं, लेकिन इससे ये साबित होता है कि हमारी जो दुआ की तरतीब है या हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं या हमें दुआ करना नहीं आती। बार बार और लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके हम दुआ के खाने को पूरा कर रहे हैं और वक्त गुजार रहे हैं। इसलिए वक्त नहीं गुजारना, खाना पूरी नहीं करनी, छोटी दुआ कर लें। बहुत लंबी दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस में सबसे छोटी दुआ कहाँ पर है? आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा होगा। बाप अब्राहम का नौकर था अलीअज़र। जब वो बाप अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए रिश्ता तलाश करने के लिए गया तो जहाँ पर उसने जाना था वहाँ पर जब पहुँचा तो उसने क्या दुआ की थी कि आए खुदावन मेरे काम को बना दे। बस इतनी दुआ, और खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया। लंबी दुआ जब करनी होती है तो वो पर्सनल दुआ जब होती है, जब आप अकेले में हैं, घर में हैं, तो लंबी दुआ आप कर सकते हैं। जितनी मर्जी लंबी दुआ करें, सारी रात चाहे दुआ में वक्त गुजार दें। लेकिन जब पब्लिक में है तो जिस मौजू पर दुआ करने को कहा गया है सिर्फ उसी मौजू पर दुआ करें। बाज़ लोगों को कहीं और जगह टाइम नहीं मिलता, उनको कहें जी दुआ करें तो वो दुआ में आधा घंटा गुजार देते हैं। सिर्फ जो मौजू दिया जाता है उसी मौजू पर चंद लफ्ज़ों की दुआ करेंगे तो वो खुदा सुन लेगा। ये नहीं कि बहुत बड़ी लंबी दुआ हो तो वही खुदा सुनता है। आज हमने दुआ के मतलब कितनी बातें सीखी। पहले नंबर पर जब दुआ का आगाज़ करना तो किसके नाम से करना है? बाप के नाम से करना। जब इख्तिताम करना है तो किसके नाम से करना है? यीशु मसीह के नाम से करना है। और बीच में क्या करना है? बार बार ये नहीं कि बाप 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 इंसान रिपीट करता रहता है, वो नहीं बार बार रिपीट करना। तू उस उन इन चीज़ों को इस्तेमाल करना। ये चीज़ें उस असल नाम की जगह पर इस्तेमाल होती हैं। जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो ऊपर लिखती है बखिदमत जनाब डीसी साहब, फिर बार बार लिखते हैं डीसी साहब डीसी साहब डीसी साहब, लिखते हैं बार बार। कभी आपको दरख्वास्त लिखने का तजर्बा हुआ है? जो स्टूडेंट बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, जब हेड मास्टर के नाम की या हेडमिस्टर के नाम की दरख्वास्त लिखते हैं तो एक दफ़ा ऊपर टाइटल सिर्फ लिखा जाता है कि बार बार बीच में लिखते हैं हेड मास्टर साहब को लिखते हैं ऐसे, सिर्फ एक दफ़ा ऊपर लिखा जाता है। जब लिखा एक दफ़ा ऊपर कहा गया है या लिखा गया है तो वही काबिल कबूल होता है। इसलिए दुआ करते वक्त हमें इन चंद बातों का ज़रूर ख्याल रखना। और उसके बाद तीसरी बात जो हमने सीखी वो ये है कि जिस मौजू के लिए दुआ करने को कहा जाए सिर्फ पहले नंबर पर शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करने के बाद जो मौजू दिया गया उस मौजू पर चाहे 3 या 4 लफ्ज़ ही कह लें,
वो दुआ काबिल कबूल होगी। मैंने आपको बताया कि अलीअज़र जो बाप अब्राहम का नौकर था, उसने सबसे छोटी दुआ की और क्या कहा कि ऐ खुदा मेरा काम बना दे, तो उसकी दुआ सुनी गई और उसका काम बन गया। बहुत लंबी दुआ करने से खुदा ज़्यादा नहीं सुनता, सिर्फ चंद लफ्ज़ों की दुआ करे, मकसद करे और अथेंटिक दुआ करें, इससे खुदा सुनता है। और बाज़ औक़ात सबसे बड़ी जो अहम गलती होती है वो ये होती है कि दुआया मीटिंग हो रही है या कोई दुआ के लिए कहा गया है, तो बाज़ ऐसे खुदा के लोग हैं जो स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि सब दुआ करें। क्या दुआ करें? सब दुआ करें। तो सब भी जब बोलना शुरू कर देंगे तो क्या किसी को समझ आएगी? जब आमीन करते हैं तो इससे सब नहीं शामिल हो जाते। आमीन का क्या मतलब है कि ऐसा ही हो। आमीन का क्या मतलब है? ऐसा ही हो। तो जब एक बंदा दुआ कर रहा है, भाई मनीर को दुआ के लिए कहा गया, हम सब खामोशी से सुन रहे हैं, और जब सब बाद में कहेंगे कि आमीन, तो इसका मतलब हम सब इस दुआ में शामिल हो गए। तो जब हम सब कहेंगे कि सब दुआ करें, मैं कुछ और दुआ कर रहा हूँ, भाई मनीर कुछ और कर रहा है, भाई जॉनसन कुछ और कर रहा है, बहन नसीम कुछ और दुआ कर रही, तो फिर आमीन किस पर करेंगे? ये तो अबतरी बन जाएगी। और अगर आप मेरे साथ एक हवाला निकालें, कुरैशियों का पहला आम खत, उसका 14वां बाब, कुरैशियों का पहला आम खत उसका 14वां बाब और उसकी 33वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि किसका बानी है? अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। खुदा क्या है? अमन का बानी, अबतरी का नहीं। तो जब हम सब दुआ करना शुरू कर देंगे तो अमन होगा कि अबतरी होगी? क्या होगा? जितने स्टूडेंट बच्चे कभी आप हेडमिस्टर या हेडमास्टर के सामने पेश हुए, सब 5, 10, 15 स्टूडेंट इकट्ठे होकर हेडमास्टर के पास गए और सारे जाकर बोलना शुरू कर दें, अपना अपना मकसद बयान करना शुरू कर दें, तो हेडमास्टर क्या कहेगा कि पागल हो गए ना, पहले अस्पताल भेजो ना, इलाज करवाओ। यही कहेगा कि कभी आप में से किसी को अदालत में जाने का इत्तेफाक हुआ, जब जज के सामने पेश हुए हैं तो 10-12 लोग, 10-12 वकील इकट्ठे बोलना शुरू कर दें, तो क्या कहेगा जज? सही कहेगा कि पागल कहेगा? तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। और उसके बाद अगर आप एक और आयत पढ़े, इसी 14वें बाब की 40वीं आयत, बल्कि 39वें आयत से पढ़ते हैं, पस आए भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो और ज़बानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और कुरीने के साथ अमल में आए। सब बातें शाइस्तगी और कुरीने में अमल में आए। यानी खुदा जो है वो शाइस्तगी पसंद करता है, खुदा करीने या तरतीब को पसंद करता है, खुदा अमन का बानी है। इसलिए जब भी खुदा के सामने जाना है तो बड़े अमन के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी अकीदत के साथ दुआ करें। बाज़ों का दुआ होती है और साथ साथ हारमोनियम बजाया जाता है, बाज़ों का दुआ हो रही होती है और साथ साथ गीत भी गाया जा रहा है और साथ साथ दुआ भी हो रही है। तो ये बातें अकॉर्डिंग टू बाइबल दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें एक तरतीब बनानी है। दुआ के दौरान जब दुआ करने को कहा गया तो सिर्फ दुआ करें और एक बंदा दुआ करे, बाकी सब बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े गौर के साथ सुने और बाद में आमीन कहेंगे तो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। और जब गीत गाए जा रहे हैं तो सब मिलकर गीत ही गाएं, उस वक्त साथ दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई ज़रूरी अनाउंसमेंट है 1-2 लफ्ज़ की तो वो तो हो सकती है, लेकिन दुआ, गीत गाते वक्त गीत ही गाना है, दुआ करते वक्त दुआ करनी है और कलाम सुनाते वक्त कलाम ही सुनना है। आज हमने दुआ के मतलब कितनी बातें सीखी? 4 या 5 बातें सीखी। पहली बात क्या सीखी कि दुआ का आगाज़ किससे करना है? बाप के नाम से। इख्तिताम किसके नाम से करना है? यस्सु के नाम से। और बीच में बार बार किसका नाम लेना है? सिर्फ अपना जो मकसद है वो फिर बीच में बयान करना है। और चौथे नंबर पर क्या सीखा है कि जिस मौजू पर दुआ करने को कहा गया है सिर्फ उसी मौजू पर दुआ करें। और 5वें नंबर पर हमने क्या सीखा है कि सब दुआ ना करें, सिर्फ एक दुआ करें, बाकी तवज्जो से सुने और आमीन कहेंगे तो सब उसमें शामिल हो जाएंगे। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। हम अपनी आंखें बंद करें
अपने सरों को झुकाएं। आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। भाई मनीर से दरख्वास्त है कि बाआवाज़ बुलंद इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें।